अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन से देखिए और मैं लेकर आई हूँ एक रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार की है, जो आलू के कबाब जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये बहुत ही लज़ीज़ बहुत मज़ेदार के बनते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चल के बनाते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं आधे किलो और यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, धनिया है थोड़ा सा मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने मिर्च ली है 3 से 4 अदद और ये मेरे पास है मैदा और ये मेरे पास है आधा लेमन। ये मैंने 2 अदद प्याज को मैंने कद्दूकश करके पानी निकाल लिया है। यहाँ पे ज़ीरा भुना हुआ, धनिया भुना हुआ हमारे पास, काली मिर्च का पाउडर है, यहाँ पे रेड मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया, नमक और गरम मसाले की सारे आधे आधे स्पून मैंने ले ली है। मैंने कद्दूकश कर दिया है। अब इसमें सारे मसाले हम इस तरह से ऐड करेंगे। प्याज का जो पानी था मैंने सारा इसमें से निकाल दिया है ग्रेट करके। तो आपने भी इस तरह से सारे मसालों को ऐड कर देना है। और ये आलू जो है इनका ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें चावल का पानी चावल का जो आटा है मैंने इसमें सिर्फ 4 टेबल स्पून किया है, क्योंकि यूज़ किया है 4 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा जो है इसका बैटर थोड़ा सा सॉफ़्ट नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा सख्त रखना है। तो मेरा 4 टेबल स्पून पे बन गया। तो आपका मैटर रखता है, आप 4 टेबल स्पून से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने चावलों का जो आटा है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से। सेम इस तरह से आपने मिक्सिंग करनी है और इस तरह से कुछ बना लेना है आपने। अगर चावलों का आटा आपके पास नहीं है तो सेम रेगुलर चावल लेकर आप उसको पीस कर भी बना सकते हैं। तो चावलों का आटा बहुत ईज़िली बन के तैयार हो जाता है। तो अब इस तरह से हमने इसकी टिक्की बनानी है, जिस तरह से शामी कबाब की हम बनाते हैं। तो सेम इस तरह से अपने हाथों में थोड़ा सा आटों का मिक्सचर लेना है और अपने हाथों की मदद से इसकी गोल टिक्की बना लेनी है। तो इस तरह से देखें, इस तरह शेप में एक बना कर दिखाऊँगी आपको। ये बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही प्यारा सा ये बन के तैयार हो जाएगा। देखें कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। तो आपने इस तरह से सारे आलू के मिक्सचर को सारा बहुत ही अच्छा से ये सारी टिक्की बना लेनी है। मेरे कुछ इस तरह से बने हैं। बड़े साइज़ के रखने हो तो बड़े साइज़ के रखें, छोटे ही रखने हैं तो छोटे रखें। मुझे इस तरह के पसंद है तो मैं इस तरह के रख रही हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, जो मैंने 3 से 4 चम्मच लिए थे। अब इसमें थोड़ा सा वाटर डालूँगी। वाटर भी आपने 3 से 4 टेबल स्पून डालना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है। एक इस तरह से हो कि बस थोड़ी सी पानी पानी सा हमें लगे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, कोई लम्स बाकी ना रह जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम एक कबाब उठाएंगे और इसमें लगाएंगे। इसके साइड दोनों आगे पीछे बहुत ही अच्छे से आपने लगा लेनी है। इस तरह से चम्मच की मदद से पहले आपने इसको कोट कर लेना है। इसी तरह सारे बारी बारी आपने सबकी कोटिंग करनी है। अब मैं मैंने लिया है एक तवा, जिसमें मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी अपने कबाब जो मैंने इसमें डिप किए हुए थे। अब मैं बारी बारी करके सारे कबाबों को डालते जाऊँगी। हर साइड को आपने 5-5 मिनट फ्राई करना है। तो कुछ इस तरह का आपके कबाब बन के तैयार होते हैं। अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक आपने ले लेना है बर्तन जिसमें मैंने कबाब ऐड किए हैं। इस तरह के कबाब बहुत ही क्रिस्पी से बनके तैयार होते। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।